ऑफ यू गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सभी? अच्छे सर। गुड, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले आर्टिकल की कहानी मेरी अपनी जुबानी। क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। चलिए दोस्तों, यदि बात किया जाए आर्टिकल की, तो आर्टिकल अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल समझने से पहले सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आर्टिकल। चलिए सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, आर्टिकल्स। बस अब कॉपी किताब कर दीजिए बंद और पूरा का पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हाइट बोर्ड पर रखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, यदि दोस्तों मैं बात करूं आर्टिकल्स की, ठीक है, तो आखिर आर्टिकल होता क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे कि सपोज मैंने आपके सामने ये लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, पढ़ के बताइए। गुड। गुड। यदि मैं बोलता हूं आपसे गुड, तो यकीनन आप क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। कुछ लोग कुछ और जवाब देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, गुड जैसे ही मैंने बोला तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आया मेरे को थैंक यू। उसी प्रकार से ये मैंने लिखा आ, क्या लिखा मैंने? आ। यदि मैं बोलता हूं आपसे आ, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग मुझे देखने लगे, कुछ लोग घूर के देख रहे हैं, अरे भैया मुस्कुरा लो, है ना। पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा स्माइल जरूरी है अपने चेहरे पे, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जब मैंने आपके सामने आ बोला तो आप लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया मुझे, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको गुड बोला तो आपने क्या बोला? थैंक यू, या कोई भी रिस्पॉन्स दिया। तो दोस्तों, ये जो गुड लिखा और ये आ लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण होते हैं। और ये दोनों के ये जो वर्ड लिखा है आ, ये एक ही कैटेगरी की पैदाइश है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल। होते तो यूं एडजेक्टिव है, लेकिन बात करूं गुड की, तो इसका इंडिपेंडेंट एक आंसर होता है। गुड का मतलब अच्छा, ठीक है। और यदि उसी प्रकार से मैं आ की बात करूं तो इसका इंडिपेंडेंट आंसर नहीं होता। ये एक्चुअली में होते क्या है कि एक प्रकार के वर्ड फिक्सर्स होते हैं, जो कि किसी भी वर्ड के सामने लग करके उसकी स्थिति को फिक्स कर देते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं? हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि आर्टिकल क्या होते हैं, तो आर्टिकल एक प्रकार के क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं माय डियर? एडजेक्टिव होते हैं, राइट। लेकिन इनका कोई भी इंडिपेंडेंट अर्थ नहीं होता। ये हमेशा किसी भी वर्ड के सामने आकर के उसकी पोजीशन को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। तो कई ग्रामेरियन हैं जो कि इन्हें वर्ड फिक्सर के नाम से या डिटरमिनर्स के नाम से जानते हैं। यदि मैं बात करूं इनकी कैटेगरी की, तो होता यूं है कि जो आर्टिकल होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं माय डियर? टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन से होता है पहले? इंडेफिनेट आर्टिकल। और दूसरा होता है डेफिनेट। कौन सा होता है बोलिए? डेफिनेट आर्टिकल होता है, राइट। यदि मैं बात करूं इंडेफिनेट आर्टिकल की, तो इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत दो प्रकार के आर्टिकल काउंट किए जाते हैं, जिसको हम ए और एन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ए और एन के नाम से। और मैं बात करूं डेफिनेट आर्टिकल की, तो ये इस कैटेगरी के अंतर्गत एक ही आर्टिकल आता है, जिसको हम प्यार से द के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? द के नाम से। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका एग्जाम में यूज कैसे दिया जाता है और किस प्रकार से सेंटेंस बना के दिए जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, राइट। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यदि बात करूं इंडेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है, इसको ए भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, कभी कभी इसको अ बोला जाता है और इसको अन भी बोला जाता है। कब बोला जाता है थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि मैं बात करूं इंडेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है। चलिए, तो हमेशा याद रखना, जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है इनके बाद हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेकर के चलते हैं। किसके साथ यूज करते हैं इसको? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। या तो हम बोल सकते हैं कि हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जो संख्या में ऑलरेडी कितने हैं? एक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर रखा हुआ है, तो क्या बोलूंगा? आ मार्कर। क्या बोलूंगा इसको? आ मार्कर। उसी प्रकार से मेरे पास सपोज ये रिमोट रखा हुआ है, तो क्या बोलूंगा? अ रिमोट। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अपने आप में एक है, उसके पहले हम कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते? ए या एन आर्टिकल का। अब बात की जाए कि आखिर कहां पे हम ए का प्रयोग करेंगे और कहां पे एन का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा माय डियर कि हमेशा याद रखना, जब भी कहीं पर भी वॉवेल साउंड आए, कौन सा साउंड आए? वॉवेल साउंड,
मैं बात कर रहा हूं साउंड की, याद रखिएगा साउंड का मतलब होता है ध्वनि, साउंड का मतलब क्या होता है ध्वनि। तो किसी भी आर्टिकल को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो आपकी ध्वनि पे डिपेंड करता है। ध्वनि, ध्वनि का मतलब क्या है कि आपको प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि किस प्रकार के वर्ड को आप किस प्रकार से हिंदी में उच्चारण कर पा रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं वॉवेल की, तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में वॉवेल की संख्या कितनी होती है माय डियर? 5 होती है, 5 होती है। कौन कौन सी होती है बताओगे? ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। चलिए मैंने आपके सामने लिखा है यहां पे ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल जो वॉवेल होते हैं कितने होते हैं? वॉवेल। तो वॉवेल की संख्या कितनी होती है? टोटल 5 होती है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर की ध्वनि। कौन सी ध्वनि बोलते हैं इसको हम? स्वर की ध्वनि। तो याद रखिएगा माय डियर, जो हमेशा याद रखना कि जब भी कहीं पर भी स्वर की ध्वनि निकले, किसकी ध्वनि निकले? स्वर की ध्वनि निकले, तो हम हमेशा इसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल का, राइट। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया कि एन आर्टिकल का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो हमेशा याद रखना जब भी किसी भी वर्ड में किसकी ध्वनि प्रोड्यूस हो? वॉवेल की या स्वर की ध्वनि प्रोड्यूस हो, तो हम हमेशा वहां पे कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हो, राइट। यहां तक कि किसी कोई डाउट? क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं इंडेफिनिट कैटेगरी के अंतर्गत, तो दूसरा ये जो वर्ड लिखा है ए आर्टिकल, राइट। तो हमेशा याद रखना ये थे आपके वॉवेल साउंड थे। कौन से साउंड थे आपके? वॉवेल। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, कौन सा साउंड हो? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन की ध्वनि हो। कौन सी ध्वनि हो? व्यंजन। तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में टोटल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। 21 का मतलब क्या हुआ? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जितने भी बचे, ये पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन साउंड कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। यदि मैं लिखने की कोशिश करूं तो बी हो गया आपका, एफ हो गया, ई हो गया, एक्स हो गया, जेड हो गया, एक्स वाई जेड। टोटल कितने हो सकते हैं ये पूरे के पूरे? 21। तो उसी प्रकार से ए, ई, आई, ओ, यू ये हो गए आपके 5 और ये हो गए 21। 21 और 5 हुए 26। इस प्रकार से हमारे अंग्रेजी में अल्फाबेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अल्फाबेट, जिसको हम हिंदी में वर्णमाला के नाम से जानते हैं, राइट। तो आप लोगों को समझ आ गया, एन आर्टिकल का प्रयोग हमेशा स्वर की ध्वनि के साथ करेंगे और ए आर्टिकल का प्रयोग हम कौन सी ध्वनि के साथ करेंगे? व्यंजन की ध्वनि के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने यहां पे कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप मन में सोचिएगा कि कौन से ऑप्शन में ए आर्टिकल का प्रयोग होगा और किसमें एन का प्रयोग होगा। चलिए ये दा का प्रयोग अपन थोड़ी देर बाद समझेंगे, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ए और एन आर्टिकल की। चलिए, राइट। यदि मैं आपके सामने यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, जैसे कि सपोज, चलिए आप नोट करते जाइएगा यहां पे फटाफट और मन में सोचते जाइए। पहला लिखा है होटल, हॉस्पिटल, राइट, बॉय, बॉल, वॉच, चलिए नोट करते जाइए, जैसा लिखा है वैसे ही नोट करिए। पहले मैं आपको इंडिविजुअल वर्ड लिखवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बना करके दूंगा किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इससे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सबसे पहले, राइट। चलिए चलिए नोट करिए यहां तक के, चलिए फटाफट नोट करिए। MBBS, क्या सभी को दिख पा रहा है यहां पे? यस सर। चलिए मन मन में आंसर सोचिएगा, है ना, कि कहां पे अपन ए का प्रयोग करेंगे और कहां पे एन का प्रयोग करेंगे। चलिए चलिए सभी लोग लिखना बंद करिए और यहां पे ध्यान दीजिए।
ठीक है, मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूं, उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि आप जितना ज्यादा ध्यान से सुनेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर डाउट खत्म हो जाएंगे। यदि आपका ध्यान पूरा का पूरा लिखने में रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर गलत हो सकते। चलिए एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, जहां पर भी आपको स्वर की ध्वनि सुनाई दे, ध्वनि की बात कर रहा हूं मैं, लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, ध्वनि की। यदि मुझे आप ये बताइए कि हिंदी में जो स्वर की ध्वनि होती है कहां से स्टार्ट होती है, आ से लेकर आहा तक के, तो याद रखना जब भी कहीं पर भी स्वर की ध्वनि हो हिंदी में आ से लेकर आहा तक के, ठीक है, तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल। और व्यंजन की ध्वनि आप जानते हो सभी, क ख ग घ, है ना, वहां पे अपन किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए सबसे ज्यादा मैटर जो करता है वो अपनी साउंड करता है, क्या करता है, साउंड। चलिए जैसे कि लिखा है होटल, क्या लिखा है, होटल, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है, हा की। तो मुझे बताइए माय डियर, ये जो हा है क्या है, हाँ, तो मुझे बताइए ये स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है, व्यंजन में आता है। तो मैंने आपको बताया जब भी व्यंजन की ध्वनि है तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, आ का, ए का, तो क्या हो गया है, आ होटल, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, हॉस्पिटल, बोलिए जोर से, हॉस्पिटल। तो यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है, हा की, तो स्वाभाविक सी बात है हा की ध्वनि किस में जाती है, व्यंजन की ध्वनि, तो राइट, तो यहाँ पे भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए, हॉस्पिटल। उसी प्रकार से लिखा है बॉय, क्या लिखा हुआ है, बॉय, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे किसकी ध्वनि आ रही है, बा की, तो बा काय में आता है, व्यंजन में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, अ बॉय, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉल, किसकी ध्वनि हो रही है, बा की, किसकी ध्वनि हो रही है, बा की, तो किस में जा रहा है, स्वर या व्यंजन, व्यंजन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अ बॉल, राइट। ये क्या है आपका, वॉच, क्या आ रहा है, वॉच, ऐसे लिखेंगे इसको, वाह, ठीक है, किसकी ध्वनि आ रही है, व्यंजन की, राइट। तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग करेंगे अपन, आ का, तो ये वॉच हो गया, राइट। यहाँ तक के कोई डाउट यहाँ तक किस सेंटेंस में, चलिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैंक यूनिटी, क्या लिखा हुआ है, यून, तो यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो ऐसे लिखेंगे इसको, यू, यूनिटी ऐसी लिखेंगे, शुरुआत साउंड, ठीक है। या यति का मुझे बताइए स्वर में आता है या व्यंजन में आता है, बच्चों स्वर में तो यू आता है, राइट, आपको दिख रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ध्वनि की, तो मुझे बताइए या यति का हिंदी में स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है, व्यंजन में आता है, ठीक है। तो हमेशा ये जो सामने के वर्ड है इनको देख करके हम आंसर टिक नहीं करेंगे। आपको मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूं, ध्वनि मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसके आधार पर हम हल करते हैं आर्टिकल को, ध्वनि के आधार पर हल करते हैं, किसके आधार पर करते हैं, ध्वनि के आधार पर। तो आप देख रहे होंगे यू, देखने से तो यू लग रहा है, बच्चे लोग मैक्सिमम यू की वजह से एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। मैं क्या बोल रहा हूं, स्वर की ध्वनि होना, स्वर की ध्वनि का मतलब क्या होता है, अ आ इ ई उ ऊ, राइट, कहां तक के, आहा तक के। यदि वहां तक की ध्वनि आती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिटी, क्या लिखा हुआ है, यूनिटी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, या यति का, तो ये कौन सा साउंड में जाएगा अपना, व्यंजन में, तो व्यंजन के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं, ए यूनिटी हो गया, राइट, अ यूनिटी। कोई दिक्कत है यहाँ तक के, चलिए इसको क्या पढ़ेंगे, आवर, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, आवर, अनार का आ रहा है साउंड, आवर, राइट। तो ये बताइए स्वर है क्या व्यंजन है, ध्वनि स्वर है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, एन, एन आवर, क्या बोलेंगे इसको, एन आवर, ध्वनि मस्ट इंपॉर्टेंट। यदि अपन इसकी बात करें, एयर, किसकी साउंड आ रही है इसमें, एयर, आप इसको ऐसा पढ़ो या ऐसा पढ़ो, एयर, ये दोनों की ध्वनि सेम होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एडी की ध्वनि आ रही है, ठीक है, एयर, राइट। तो मुझे बताइए स्वर में आएगा या व्यंजन में, स्वर में, तो किसका प्रयोग करूंगा मैं यहाँ पे, एन एयर का, राइट। चलिए ये क्या लिखा है, हेयर, क्या लिखा है, हेयर, ऐसे लिखेंगे हेयर। तो देखिए जो हेयर होते हैं हमारे बाल, ये हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। कौन से काउंट होते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो मैंने आपको एक बात बताया था बच्चों कि हमेशा ए और एन आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ करते हैं, लेकिन ये कौन सा है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे क्या, नो। तो यहाँ पे नो आर्टिकल मतलब फाई, यहाँ पे हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बच्चा हर बार गलत करके आता है, यहाँ पढ़ता है हेयर, एग्जामिनर जानबूझ के ब्लैंक देता है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो इसके पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल
नहीं लगेगा, राइट। क्लियर है यहां तक के? क्यों नहीं लगेगा, आ गया समझ? क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। ये क्या लिखा है? इवेंट। क्या लिखा है? इवेंट। ऐसे लिखते हैं इमली का, ठीक है। मुझे बताइए स्वर है क्या व्यंजन है? स्वर है। तो स्वर के पहले, स्वर ध्वनि के पहले अपन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल का, राइट। तो एन इवेंट। अब ये लिखा है यू। क्या लिखा है? यू, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे यह यति का आ रहा है। क्या आ रहा है यहां पे? यह यति का आ रहा है, यू, ठीक है। तो इसमें बताइए स्वर ध्वनि क्या व्यंजन ध्वनि है? व्यंजन ध्वनि है। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? आ यू, राइट। यहां पे भी सेम यू की ध्वनि आ रही है, तो यहां पे भी अपन किसका प्रयोग करेंगे? आ का, आ यू। इसका मतलब होता है अ फीमेल सीप। सीप जानते हो आप सभी, तो उसमें जो फीमेल कैटेगरी होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? यू के नाम से जानते हैं, अ फीमेल सीप। यदि जिसको मीनिंग लिखना होगा तो इसकी मीनिंग लिख सकते हो आप, अ फीमेल सीप, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा है SHO। क्या लिखा हुआ है? SHO। ऐसे लिखोगे एस, ऐसे लिखते हो ना SHO। तो यहां पे देखिए एस AD का आ रहा है, राइट। स्वर ध्वनि हुई है व्यंजन स्वर, तो किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे? NSHO। यहां पे देख पा रहे होंगे LLB। क्या लिखा है? L। तो AD का आ रहा है, राइट। स्वर या व्यंजन? स्वर ध्वनि, तो किसका प्रयोग करेंगे? NLLB। यहां पे आ रहा है MBBS। क्या आ रहा है? MBBS, राइट। AD का आ गया। स्वर है या व्यंजन है? स्वर ध्वनि है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? N। आप देख पा रहे होंगे FIR। FIR क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? FIR। ऐसे लिखोगे FIR, F ऐसे लिखते हैं ना। AD का आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? N। यदि देखें रॉ, तो इसमें आ की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि निकलती है? आ की। तो बताइए आ स्वर है या व्यंजन है? स्वर है। क्या है? स्वर है। तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? एन। यदि सपोज मैं यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, PhD। क्या लिखा मैंने यहां पे? PhD, ठीक है। तो मतलब मुझे बताइए पा, PhD ऐसे लिखेंगे, पा पतंगा। तो मुझे बताइए स्वर है क्या व्यंजन है? व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? APHD, राइट। क्लियर हो गया यहां तक के? कोई डाउट? निहार लिए? आ गया समझ? जब भी स्वर ध्वनि है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और जब भी व्यंजन की ध्वनि हो, किसकी हो? व्यंजन की, तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं माय डियर? ए आर्टिकल का। क्लियर है यहां तक के? चलिए फटाक से एक बार निहारिए, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप भरने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जिसको कोई भी डाउट रहता है तो एक बार नहीं 10 बार पूछो। पूछना आपका हक है और बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। चलिए चलिए फटाफट नोट करिए या फिर बाद में नोट करिएगा। चलिए ठीक है, आपको तो समझ आ गया ना। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, आप भरने की कोशिश करना क्या आएगा, ठीक है। चलिए इस साइड का नोट कर लो जब तक कि यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं। चलिए चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। चलिए इसको नोट करिए फटाक से और मन मन में सोचिए आंसर क्या आएगा। चलो मैं जिसको खड़े करूंगा वो बताएंगे, ठीक है, राइट। चलिए विश्वास खड़े होइए, जल्दी खड़े हो। यहां पे क्या लिखा है बच्चा? ऑप्शन। क्या लिखा है? ऑप्शन। ऐसे लिखेंगे आनार का, राइट। तो मुझे बताइए स्वर है क्या व्यंजन है? स्वर है। तो स्वर के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन। तो यहां पे क्या आएगा माय डियर? एन ऑप्शन। वेरी गुड, सिट डाउन, बैठिए। चलिए खड़े होइए आप धर्मेंद्र। हाँ क्या लिखा है बच्चा? ये स्टूडेंट। स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, स्टूडेंट आधा सा से, राइट। स्वर में आएगा क्या व्यंजन में आएगा? नो बेटा, स्टूडेंट है, सा सरुते का रहा है ना। तो मुझे बताइए हिंदी में सा व्यंजन में आता है कि स्वर में आता है? व्यंजन में आता है। इसलिए बोल रहा था बचपन में अनाराम पढ़ो बेटा, अब जरूरत पड़ रही है। बोलते हो सर अनाराम क्यों याद करें? अरे इसलिए करो, इंग्लिश में काम आएगा, राइट। तो सा सरुते का कहाँ किस में आता है? व्यंजन में आता है। तो व्यंजन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आ। तो क्या हो गया? आ स्टूडेंट। कल अनाराम याद होना आपको, राइट। चलिए गुड, बैठिए। चलिए खड़े होइए भैया आप, अमित कुमार खड़े होइए। ए क्या लिखा हुआ बच्चा? अम्ब्रेला। क्या लिखा है?
अम्ब्रेला, ऐसी लिखते हैं अम्ब्रेला, राइट। तो मुझे बताइए यू दिख रहा है, अनार का दिख रहा है, तो अनार का जो दिख रहा है मुझे स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है? स्वर में आता है। किस में आता है? स्वर में आता है। तो स्वर ध्वनि के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं माय डियर? एन का। तो क्या हो गया? एन अम्ब्रेला, राइट। चलिए बैठिए, सिट डाउन। चलो कौन बताएगा यूनिवर्सिटी का आंसर? हाथ खड़े करो। गुड, चलिए खड़े होइए। हाँ गुड, क्या नाम है आपका? हाँ मरकाम जी, क्या लिखा हुआ है ये? यूनिवर्सिटी। तो ऐसी लिखते हैं या यति का? तो मुझे बताइए ये आपका स्वर में जाएगा क्या व्यंजन में? व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन ध्वनि के पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? आ का। तो क्या हो गया? आ यूनिवर्सिटी, राइट। देखिए बच्चों, यहां पे यू लिखा था, यहां पर भी यू है, लेकिन हमको वर्ड से आंसर नहीं देना है, ध्वनि से आंसर देना है। किससे आंसर देना है? ध्वनि से, साउंड के आधार पर। इसलिए वहां एन अम्ब्रेला, क्योंकि आ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में या का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? ए का प्रयोग किया, ए यूनिवर्सिटी, राइट। चलिए, कोई आपत्ति विपत्ति चाय पत्ती किसी को? क्लियर है? चलिए गुड, अच्छे बच्चों आप। चलिए अब मैं और कुछ सेंटेंस लिखूं, बनाओगे? मजा आ रहा है पढ़ने में? गुड, जो जज्बा बनाए रखे अपना, निश्चित ही सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, राइट। चलिए गुड। हाँ चलो बच्चों, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं सुबह? चलिए वेरी गुड। योगा वगैरह? वेरी गुड, योगा भी करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन की शक्ति बढ़ती है इससे, राइट। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको उसको फिल करना है, ठीक है, और जिससे मैं पूछूंगा उसको खड़े होकर के जवाब देना है। चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, लिखिएगा आप लोग भी फटाफट। माय ब्रदर इज एन MBBS डॉक्टर, राइट। दूसरा सेंटेंस लिखिएगा, यू आर नॉट ब्लैंक अगली गर्ल। चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से मैं आपको टेस्ट में लूंगा संडे के दिन, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है, सबके 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, नहीं तो सबको बेटा बाहर लाइन लगवाऊंगा और मुर्गा बनवाऊंगा, कोकड़े को करना फिर, ठीक है। चलो लिखिए यहाँ पे सेंटेंस फटाफट। दिस इज यूनिफॉर्म रूल, राइट। शी इज एजुकेटेड पर्सन, राइट। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट समझिए यहां पे, ठीक है। चलिए आपके सामने लिखा है माय डियर, माय ब्रदर इज ब्लैंक MBBS डॉक्टर, राइट। तो आपको क्या करना है कि जो ये ऑप्शन लिखा हुआ है ये ब्लैंक है, आपको एग्जामिनर ऑप्शन देगा AN करना है कि A आएगा N आएगा, क्या द आर्टिकल आएगा, क्या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। तो यहां पे आपको जो ब्लैंक है उसके जस्ट साइड वाले जो वर्ड लिखा है उसको ऑब्जर्व करना है कि आखिर स्वर की ध्वनि दे रहा है या व्यंजन की ध्वनि दे रहा है। तो आप देखिए यहां पे क्या लिखा है? MBBS। क्या लिखा है बोलिए? MBBS। तो ऐसे लिखते हैं MBBS। तो मुझे बताइए किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। तो स्वर की ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है? स्वर की ध्वनि। तो मुझे बताइए कि स्वर की ध्वनि के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं या एन का? तो यहां पे क्या हो जाएगा? माय ब्रदर इज एन MBBS डॉक्टर। कोई डाउट यहां तक के? क्लियर है सभी को? चलिए आगे, यू आर नॉट ब्लैंक अगली गर्ल, राइट। चलिए यहां पे क्या आ रहा है? अगली अनार का आ रहा है, क्या आ रहा है? अनार की ध्वनि आ रही है। तो मुझे बताइए आ की ध्वनि किस में आती है? स्वर या व्यंजन? स्वर में। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं माय डियर। किसका प्रयोग करते हैं? एन। तो सेंटेंस हुआ यू आर नॉट एन अगली गर्ल, राइट। चलिए दिस इज ब्लैंक यूनिफॉर्म रूल। क्या लिखा है? दिस इज ब्लैंक यूनिफॉर्म रूल। ऑब्जर्व करना है ब्लैंक के जस्ट नियर वाले वर्ड को। यहां पे क्या लिखा है? यूनिफॉर्म। ऐसे लिखोगे या यति का? यूनिफॉर्म। तो मुझे बताइए या यति का आपका व्यंजन में आता है कि स्वर में आता है? व्यंजन में आता है, गुड। तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे?
अ का। तो क्या हो गया, दिस इज अ यूनिफॉर्म रोल, राइट। लास्ट सेंटेंस लिखा है सी इज ब्लैंक एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। क्या लिखा है, एजुकेटेड, तो ऐसे लिखते हैं एजुकेटेड, ठीक। एडी का बताइए कौन सी ध्वनि में आता है, स्वर या व्यंजन? स्वर में आता है। स्वर के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं,